जय गुरु। परम दयाल परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर जी के चरणों में मेरा अनंत कोटि कोटि प्रणाम। परम आराध्य जगत जननी लक्ष्मी माँ श्री श्री बौड़मा के चरणों में मेरा अनंत कोटि कोटि प्रणाम। परम पूज्य पाद बौड़ा के चरणों में मेरा अनंत कोटि कोटि प्रणाम। परम पूज्य पाद श्री श्री आचार्य देव के चरणों में मेरा अनंत कोटि कोटि प्रणाम। आज मुझे परमपिता की दया से कुछ जाचन करने का मौका मिला है। आज मैं जीवन में गुरु की महिमा के बारे में कुछ कहना चाहती हूँ। गुरु जो होते हैं वो भगवान की साकार मूर्ति होते हैं और गुरु के माध्यम से ही भक्त का परमात्मा से मिलन होता है। हम सब बहुत ही सौभाग्यशाली है कि हमें इस जन्म में ठाकुर जी मिले हैं और गुरु की महिमा बताते हुए सुप्रसिद्ध कवि जो है कबीर दास, वो एक दोहा प्रस्तुत करते हैं कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाऊँ, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। इसका अर्थ ये होता है कि कभी भी जीवन में ऐसा अगर स्थिति आए कि गुरु और गोविंद मतलब कि भगवान गोविंद, गुरु और गोविंद दो खड़े हैं, मतलब दोनों ही साथ खड़े हैं और आपके मन में ये संशय हो कि पहले किसको प्रणाम किया जाए, गुरु को या गोविंद जो कि भगवान है उनको, तो सबसे पहले गुरु को प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि गुरु ही है जिन्होंने हमें ईश्वर से मिलने का मार्ग बताया है। गुरु ही है जो हमें ईश्वर के प्रति भक्ति करना सिखाते हैं। इसलिए कबीरदास जी कहते हैं कि गुरु और गोविंद जब खड़े रहते हैं तो दोनों में से सबसे पहला जो स्थान होता है वो गुरु का ही होता है। गुरु ही है जो हमें अपने जीवन में चलने का सत्य मार्ग बताते हैं और उन्हीं की कही गई बातों को मानने से और करने से ही हमारा जीवन सुखी और सुंदर हो सकता है। ठाकुर जी बोलते हैं करना ही है पाने की जननी। जब तक किसी चीज़ को पाने के लिए हम उसके अनुरूप ठीक कार्य नहीं करते हैं तो वो चीज़ हमें नहीं मिल पाता है। इसलिए ठाकुर जी बोले हैं करना ही है पाने की जननी। जब तक हम वो काम नहीं करेंगे तब तक हमें वो नहीं मिलेगा। और गुरु की बातों को ठीक पालन करने से हमें अपने जीवन में और कुछ सोचना नहीं पड़ेगा, हमें अपने जीवन के बारे में और कुछ सोचना नहीं पड़ेगा कि हमारा जीवन क्या होगा आगे चलकर, हमारा भविष्य क्या होगा। आप सिर्फ गुरु के बारे में सोचते रहिए, बाकी परमपिता खुद ब खुद आपके बारे में सोचेंगे। कभी कभी हम लोग बहुत मांगते हैं गुरु से, भगवान से कि हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, लेकिन उसमें से कुछ ऐसा रह जाता है कि वो पूरा नहीं करते हैं। तो इसमें हम लोग अपना मन में सोच लेते हैं कि हाँ हम ऐसा मांगे थे पर ये हुआ नहीं, पता नहीं भगवान ऐसा पूरा नहीं किए, उनसे निराश भी हो जाते हैं कभी कभी। लेकिन हमने सोचा है कि हमने जो कभी मांगा था वो क्यों नहीं पूरा किए? क्या पता वो चीज़ हमें मिलकर हमारे जीवन में दुख आ जाता, हमारे लिए वो चीज़ अच्छा नहीं होता। इसलिए उनसे अच्छा हमारे लिए और कौन सोच सकता है, कौन जान सकता है कि हमारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। और जो ठाकुर जी का हर एक आदेश को पालन करके चलते हैं वो ही जीवन में मंगल के अधिकारी होते हैं। उनका कहा गया हर बात को ठीक से करने से ही हमारा जीवन अच्छा होगा, सुंदर होगा। ठाकुर जी बस 5 चीज़ हम लोग से चाहते हैं, बस 5 चीज़ वो हम लोग से मांगे हैं। वो यजन, याजन, स्मृति और सस्तनी सदाचार ही बताए हैं। ये सबको हम करने से हम लोग अच्छे होंगे, हमारा जीवन अच्छा होगा, हमारा ये भविष्य अच्छा होगा, हमारी जो आने वाली पीढ़ी होगी वो अच्छी होगी और हमें अपने भविष्य के बारे में और नहीं सोचना पड़ेगा। ठाकुर जी हमें स्मृति करने के लिए बोले हैं
तो क्या हमने कभी सोचा है कि इष्टवृत्ति क्या है, ये क्यों किया जाता है और इसका महत्व क्या है, इसे करने से क्या होता है? चलिए मैं आप सबको इसके बारे में एक घटना बताती हूँ। एक बूढ़े दंपति थे, पति पत्नी थे, दोनों रहते थे एक साथ और भिक्षा मांगकर अपना गुजारा करते थे, अपना जीवन का गाड़ी को आगे बढ़ाते थे। वो लोग भी दीक्षा लिए हुए थे, इष्टवृत्ति रखते थे। हो गया, कई साल हो गया, बीत गए, लेकिन फिर भी वो लोग भिक्षा ही मांगकर अपना गुजारा करते थे। एक दिन वो दोनों के मन में क्या आया कि वो लोग सोचने लगे कि हम लोग दीक्षा तो लिए हैं, इष्टवृत्ति भी इतने दिनों से निकाल रहे हैं, पर हम लोग आगे क्यों नहीं बढ़े? हम लोग तो कल भी भिक्षा ही मांगते थे और आज भी भिक्षा ही मांग रहे हैं। तो वो लोग एक दिन ऐसे मन बनाए कि हम लोग चलते हैं ठाकुर जी के पास और उनको बोलेंगे कि हम लोग का तो कुछ हुआ नहीं दीक्षा लेकर, तो एक काम करिए, जो हम लोग का इष्टवृत्ति का पैसा है वो आप दे दीजिए। दोनों एक दिन जाते हैं ठाकुर जी के आश्रम। वहाँ पे बोलते हैं, ठाकुर जी बैठे रहते हैं, पहले तो प्रणाम करते हैं, फिर बोलते हैं कि ठाकुर जी हम लोग कुछ कहना चाहते हैं। तो ठाकुर जी बोलते हैं हाँ बोलिए। तो बोलते हैं कि हम लोग इतने दिन से इष्टवृत्ति रख रहे हैं लेकिन हम लोगों का कुछ हुआ नहीं। हम लोग पहले भी भिक्षा मांग कर ही अपना जीवन चलाते थे और अभी भी हम लोग भिक्षा मांग कर ही जीवन चलाते, इसलिए हम लोग ये चाहते हैं कि हम लोग जितना दिन भी इष्टवृत्ति रखे हैं, जितना दिन का भी इष्टवृत्ति रखे हैं, वो उसका जो पैसा है वो हम लोग को दे दिया जाए। तो ठाकुर जी बोलते हैं ठीक है। बड़ौदा को वो आदेश देते हैं कि इनका पैसा इष्टवृत्ति का जितना भी है देखकर आप लौटा दीजिए। बड़ौदा भी उनका सारा पैसा गिनकर लौटा देते हैं। तो फिर आते हैं वो लोग ठाकुर जी के पास, बोलते हैं कि प्रणाम करते हैं ठाकुर जी को और बोलते हैं कि ठाकुर हमारा पैसा मिल गया, अब हम लोग चलते हैं। तो ठाकुर जी उन लोग से कहते हैं कि ठीक है आप लोग चल जाइएगा, बस एक बात सुन लीजिए, ये जो पैसा आपको इष्टवृत्ति का मिल गया है वापस, वो उस पैसा से आप 5 रुपये का बिस्किट लाकर ये सामने एक जो कुत्ता बैठा है उसको खिला दीजिए। तो वो लोग खुश हो जाते हैं कि ज़्यादा तो पैसा नहीं बोल रहे हैं, बस 5 रुपये का एक कुत्ता को बिस्किट ही खिलाने बोल रहे हैं। तो वो लोग आते हैं, जाते हैं, ये बिस्किट लेकर आते हैं और वो जो सामने कुत्ता बैठा रहता है उसको खिलाते हैं। जैसे ही खिलाते हैं बिस्किट कुत्ता को, वो कुत्ता 5 से 10 मिनट के अंदर मर जाता है। तो ये भी वो लोग देखते हैं कि 5 से 10 मिनट के अंदर कुत्ता मर गया, और जबकि हम मतलब कुछ तो पहले वो तो ठीक बैठा था, पहले अच्छे से बैठा था, जब से हम बिस्किट खिलाए उसी टाइम से उसका हालत बिगड़ने लगा, मर गया। तब फिर ठाकुर जी को बोलते हैं ठाकुर जी जो आप बोले थे हम किए, लेकिन वो कुत्ता तो मर गया। तब ठाकुर जी बोलते हैं कि कुत्ता मर गया? तो बोलते हैं कि इष्टवृत्ति का पैसा से तो तुम कुत्ता को बिस्कुट खिलाया तो वो मर गया। सोचो वही पैसा, वही इष्टवृत्ति तुम लोग हमको देता है और हम तुम लोग से लेते हैं। तो तुम लोग का जितना भी ग्रह गोचर सब होता है वो सब हम अपने ऊपर ले लेते हैं। तब जाकर दोनों दंपति जो रहते हैं, पति पत्नी, उन लोगों का आँख खुलता है। वो लोग ठाकुर जी के चरणों में गिर पड़ते हैं, वापस उनको प्रणाम करते हैं। उनको बहुत ही पछतावा होता है और वो बोलते हैं कि हे ठाकुर जी हमको माफ़ कर दीजिए, हम लोग से बहुत बड़ा गलती हो गया, हम लोग क्या क्या सोच लिए थे, कि हमको क्षमा कर दीजिए। तो वही होता है, कभी भी हम लोग को ये नहीं सोचना चाहिए कि हम लोग ठाकुर जी को इष्टवृत्ति के रूप में पैसा दे रहे हैं। वो पैसा लेकर क्या करेंगे? जो दुनिया के मालिक है, जो दुनिया को चलाते हैं, वो हम लोग से 1-2 रुपये लेकर क्या करेंगे? पैसा लेकर क्या करेंगे? उनको पैसा का ज़रूरत ही नहीं है, बल्कि वो तो हमारा अच्छा के लिए, हम अच्छे रहे इसलिए बोलकर इष्टवृत्ति लेते हैं। हमारा जितना भी काल ग्रह गोचर होता है वो सब इष्टवृत्ति के माध्यम से ठाकुर जी अपने ऊपर ले लेते हैं और हमारा हर दिन को स्वच्छ और सुंदर कर देते हैं। सारा काल अपने ऊपर लेकर हमारा दिन को अच्छा बना देते हैं। तो ऐसा कभी भी नहीं सोचना चाहिए कि हम ठाकुर जी को पैसा दे रहे हैं, कभी नहीं। और एक चीज़ बोलना चाहती हूँ कि जैसे ठाकुर जी को हम लोग प्रेम करते हैं,
तो ठाकुर जी हम लोग से हमेशा ज़्यादा ही प्रेम करते हैं। हम जितना प्रेम उनसे करते हैं उनसे वो बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं। और फिर भी ऐसा लगता है कि कभी कभी कहा गया है कि भक्त के वश में है भगवान, भक्त के वश में जो है भगवान होते हैं। और ये सही भी है। एक उनको हमारा पैसा से कोई भी मतलब नहीं होता है, उनको बस हमारा सच्चा मन का भक्ति चाहिए और प्रेम चाहिए। हम उनको जितना प्रेम करेंगे हम उनको उतना वापस पाएंगे। हम उनके बारे में जितना सोचेंगे उतना हमारा जीवन अच्छा होते रहेगा। तो भगत के वश में है भगवान। इस लाइन में हम थोड़ा सा आप लोगों को एक घटना सुनाते हैं। तो बात है ठाकुर जी जब के बचपन के दोस्त की। ठाकुर जी के बचपन के दोस्त थे किशोरी मोहनदा। तो ठाकुर जी उनके साथ, तो उनके मन में हमेशा संशय रहता था ठाकुर जी के प्रति, विश्वास और अविश्वास का, हमेशा कि ठाकुर जी अंतर्यामी है या नहीं है, देखते हैं है या नहीं। तो एक बार ठाकुर जी रात में, ठंड का रात था, ठाकुर जी और किशोरी मोहनदा पद्मा नदी के किनारे टहल रहे थे। अचानक किशोरी मोहनदा के मन में आया कि देखते हैं ठाकुर जी को कि हम अपना मन में कुछ सोच रहे हैं, वो अंतर्यामी होंगे तो जान लेंगे और अगर नहीं होंगे तो फिर तो कोई बात ही नहीं है। ऐसा वो अपने मन में सोचते रहते हैं। तो बोलते अगर ठाकुर जी अभी इस ठंड रात में एक बार स्नान कर लेते हैं, नहा लेते हैं, तो हम मान लेंगे कि वो अंतर्यामी है, हम मान लेंगे कि वो अंतर्यामी है। ऐसा ठाकुर जी तो सब अंतर्यामी है ही, वो तो जान गए कि इसके मन में क्या चल रहा है। वो कुछ ऐसे ही बहाना बना कि मेरे पैर में मैला पड़ गया है, मैं आता हूँ स्नान करके, तुम रुको। तो फिर वो नहाने चल जाते हैं। उतना ठंड का रात में पद्मा नदी का पानी और ठंडा रहता है, उस ठंड पानी में वो नहाकर एक बार ऊपर आ गए। उसके बाद फिर कुछ दूर फिर किशोरी मोहनदास सोचते हैं कि ये सच में ही मैला पड़ गया होगा उनका पैर में, तो वो नहा कर आ गए ऊपर। इस बार अगर दूसरी बार ठाकुर जी नहा लेते हैं तब मैं सोचूंगा कि हाँ वो अंतर्यामी है। तो ठाकुर जी तो सब जान ही रहे हैं। वो फिर से दूसरी बार कुछ ऐसा बहाना बनाते हैं कि नहीं, मेरा मन ना स्वच्छ नहीं हुआ, मैं एक बार फिर से स्नान करूँगा। और वो फिर से दोबारा वो उस ठंडा पानी में जाकर दोबारा नहा लेते हैं और वापस आते हैं। तब जाकर किशोरी मोहनदास सोचते हैं कि नहीं, मैं ही गलत था, वो सच में अंतर्यामी है, वरना कोई इतनी रात में दो बार, एक बार नहीं वो भी दो बार कैसे नहा सकता। तब उनको विश्वास हो गया कि नहीं, ठाकुर जी अंतर्यामी है। तो यही बात है कि हम लोगों को विश्वास करना होगा। जब तक विश्वास नहीं करना सीख जाते तब तक कुछ होगा ही नहीं। बस विश्वास करके देखिए, विश्वास से ही सब कुछ संभव है। और ठाकुर जी का काम करिए, उनके बारे में सोचिए, उनका निर्देश पालन करिए। आपका जीवन हमेशा अच्छा रहेगा, सुंदर रहेगा। दुख तो आएगा, दुख तो सबके जीवन में ही आता है, पर वो बोलते ना कि गुरु का साथ ऐसा होता है कि दुख आएगा, लेकिन उस दुख में भी हम खुश रहेंगे। और वो दुख कैसे चला जाएगा वो हमको पता नहीं चलेगा, वो कैसे कट जाएगा वो हमको मतलब थोड़ा भी आभास नहीं होगा इस तरह। तो यही बोलकर मैं अपने वाणी को विश्राम देती हूँ। सभी को मेरा जय गुरु।